हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो हाईएस्ट क्वालिटी करंट अफेयर का कंटेंट पाने के लिए। अनअकैडमी का दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट चलने वाला है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 26 जून को, लेकिन आपको 26 जून का वेट नहीं करना है। आप जा करके अभी इनरोल कीजिए। कूपन कोड में MGT10 डालना मत भूलना। अगर आप MGT10 डालते हो तो फिर पता लगेगा कि आप हमारे रेफरेंस से गए हुए हो। तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल फ्री में टेस्ट है, कोई भी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके इनकरेजमेंट के लिए 10 लाख रुपए तक के प्राइजेस भी रखे गए हैं। इनमें से आप रैंक 1 आ गया तब तो लैपटॉप जीत सकते हो। इसके अलावा मोबाइल, एयरपॉड्स और भी बहुत सारे गिफ्ट कार्ड जीत सकते हो। तो 26 जून को तैयार रहिएगा। अपनी तैयारी को परखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप क्लिक कीजिए और जाइए वहां पर अभी इनरोल कीजिए। ध्यान रहे कूपन कोड में आप लोग जरूर इंटर कीजिएगा MGT10। बिल्कुल फ्री में टेस्ट है, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चंस क्या कर लेते हैं रिवीजन, कहीं भूल ना जाओ। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी दोस्तों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 देश मिलकर के करने वाले हैं। 2026 की मेजबानी 2022 का इसी वर्ष होगा। कहाँ पर होगा? कतर में होगा फीफा वर्ल्ड कप। और अभी हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में है, कतर में ही है, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया है। फिनलैंड में दोस्तों कुआर्टेनो खेलों में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और वहीं नवीनीकरण ऊर्जा परिवर्धनों में भारत है तीसरे स्थान पर। अभी हाल ही में टॉप 100 वैश्विक जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनमें 4 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। TCS, LIC, HDFC बैंक और इन्फोसिस। ओके, जिसमें LIC चौथे स्थान पर है। इंडियन कंपनी में अगर बात करें ओवरऑल 100 में तो TCS 44वें पर TCS ही है। ठीक है। अगला, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की है। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मसाल रिले का शुभारंभ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। चेन्नई में दोस्तों होने जा रहा है शतरंज ओलंपियाड और इसमें मसाल रिले शुरुआत करने वाला पहला देश भारत बन गया है। टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है चाइना। भारतीय जो टूटे चावल हैं उनको सबसे ज्यादा खरीदता है चाइना। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। ये तो कल के दिन के क्वेश्चंस थे, टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन गायब हो गया है शायद। चलिए कोई बात नहीं, कल के क्वेश्चन थे जिनका आपने क्विकली किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। म्यूजिक के बारे में, इसके फायदों के बारे में बताने के लिए, मन को शांत रखने में कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग एंटरटेन करने के लिए, कुछ लोग अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, बहुत टाइप से आप म्यूजिक का यूज करते हैं प्रतिदिन। तो ऐसे ही संगीत जो है वो कला है जो लोगों को उनके कल्चर, उनके क्षेत्र, उनके रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब से जोड़ती है। तो फिर इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम इम्पोर्टेंट है। थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरेक्शन। क्या है? म्यूजिक ऑन द इंटरेक्शन। पहली बार फ्रांस में 1982 में वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया था। अगला, भारतीय तटरक्षक बल ने किस नए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल किया? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने दोस्तों अभी हाल ही में एक नए स्क्वाड्रन को शामिल किया है, यानी कि कहें कमीशन किया है। नाम है 840 CG स्क्वाड्रन। क्या नाम है? 840 CG स्क्वाड्रन। तो इसमें दोस्तों HAL का ये हेलीकॉप्टर भी है। HAL बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी है जिसका नाम है ALH मार्क 3। क्या नाम है? ALH मार्क 3। ठीक है, ALH का मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे द इकोनॉमिक टाइम का। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 या जिसे कहें मार्क 3 चेन्नई में से कमीशन किया गया है। ठीक है, पूर्वी तटरक्षक क्षेत्र चेन्नई में से कमीशन किया गया है। और पूर्वी तटरक्षक क्षेत्र के वर्तमान में जो महानिरीक्षक हैं, जो IG हैं, AP बडोला, इन्होंने कमीशन करवाया है इसको। ओके,
तो ध्यान रखिएगा ALH ध्रुव बनाया किसने है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो स्क्वाड्रन 840 CG इसमें शामिल किया गया। भारतीय तटरक्षक बल के अभी हाल ही में वी एस पठानिया जी इसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला, कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता राष्ट्रपति कौन बने? तो वो बन गए हैं गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो ये कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन ये पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट हैं, पहले वामपंथी नेता राष्ट्रपति बने हुए हैं। और एक टाइम ऐसा था कि ये गोरिल्ला फाइटर्स थे, ठीक है, और बहुत सारी मतलब गतिविधियों में भी शामिल थे। और अब 3 बार ट्राई करने के बाद फाइनली ये जीत चुके हैं। इनके बारे में बहुत ही अच्छे से इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर के रीड कर पाएंगे। तो फिलहाल गुस्तावो पेट्रो नए प्रेसिडेंट होंगे कोलंबिया के। 50% वोट इनको मिले अभी चुनाव में, और इनके जो विपक्ष में थे रोडोल्फ हर्नांडेज, इनको 47.3% वोट मिले हैं। कोलंबिया आया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप में कोलंबिया कहाँ है। तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाएंगे ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों हम लोग पहुँचेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन मैं इस तरफ से नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि आप लोग इसी तरफ से मैप याद किए हुए हो। मैं आपको इस तरफ से लेकर चलता हूँ। चलिए पृथ्वी को घुमाते हैं यूं। तो ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और नीचे है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में यहीं पर आपको ऊपर में दिख जाएगा कोलंबिया। ये देखिए वेनेजुएला के पास में कोलंबिया, इधर इक्वाडोर। ओके, यहाँ की कैपिटल है बगोटा। क्या है? बगोटा है यहाँ पर, यहाँ की कैपिटल। पनामा देखिए यहीं पर है, पनामा, ये पनामा। और पनामा पेपर लीक मामले में आप जानते ही हो क्या क्या विवाद उठा था। ओके, चलिए तो कोलंबिया आपने जान लिया, बगोटा यहाँ की राजधानी जान लिया। यहाँ की करेंसी होती है कोलंबियन पेसो। क्या होती है? कोलंबियन पेसो होती है यहाँ की करेंसी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? बन गए हैं अब गुस्तावो पेट्रो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों RN भास्करन ने। इनका RN भास्करन भी नाम है, RN भास्कर कहो, जो भी कहो, कई जगहों पर RN भास्कर ही दिखा नाम मुझे। चलिए, तो RN भास्कर ने ये पुस्तक लिखी है, इनकी बायोग्राफी है गौतम अडानी की। अक्टूबर में 2022 में ये रिलीज की जाएगी। RN भास्कर दोस्तों एक मीडिया कर्मी हैं और लेखक भी हैं, राइटर भी हैं। तो इन्होंने बताया है कि बहुत सारी अनसुनी कहानियां गौतम अडानी की ये इनकी बायोग्राफी में बताने वाले हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा अक्टूबर 2022 में ये पुस्तक रिलीज करी जाएगी, पब्लिश करी जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? तो गौतम अडानी के बारे में आप जानते ही हो, एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं करंट टाइम पर, कभी कभी पहले भी हो जाते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग विकास और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि अभी 21 जून को मनाया गया, तो उस अवसर पर दोस्तों योगा को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए, उसके बारे में प्रमोट करने के लिए 2 व्यक्तियों और 2 संगठनों को सम्मानित किया गया। ठीक है, पिछली बार भी किया गया था। तो इसमें से 2 व्यक्तियों में मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसे भिक्खु संघसेना और रोजो रोड्रिग्स। ये तो ऑप्शन में दे दिया गया है, तो उपरोक्त दोनों यहाँ पर हो जाएगा सही। ध्यान रखिएगा, ये 2 इंडिविजुअल हैं, 2 इंडिविजुअल्स हैं जिनको मिला है। और 2 अगर ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? यहाँ पर देखो, PM योगा अवार्ड इसे कहते हैं, प्रधानमंत्री योगा अवार्ड ये दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ योगा 2022। तो आयुष मंत्रालय ने इसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करके अनाउंसमेंट कर रखी थी पहले से ही। तो इसमें श्री भक्कू आपको दिख जाएंगे संघ सेना लेह लद्दाख से, श्री मार्कस वेनिस रोड्रिगेज ये हैं कहाँ से? ये ब्राज़ील से हैं, ठीक है, साओ पॉल से। और 2 जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी है जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड में है, और ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा है यूनाइटेड किंगडम एज द रेसिपेंट द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने आपको आसान भाषा में लिख करके बता दिया है हिंदी में, तो आप इसे भी रीड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 2 इंडिविजुअल्स को मिला है, 2 संगठनों को मिला है, ठीक है, योग और इसके बारे में विकास के लिए। तो 25 लाख का कैश दिया गया है, एक ट्रॉफी दिया गया है। अगला, अच्छा कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से थीम मुझे जरा बता दो तो, योगा दिवस की थीम क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भूलना मत, भूलोगे अगर तो गलती कर रहे हो समझो। अगला, ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? भारत इस बार है दोस्तों 115वें स्थान पर। थोड़ा सा राहत मिली है पिछली बार से, 118 से 115 पर आया है, फिर भी अभी इंडिया बहुत पीछे है स्पीड टेस्ट के मामले में।
ओखला स्पीड टेस्ट के मामले में। ओखला आपको पता होगा, आपने खुद भी कभी भी यहाँ पर जरूर टेस्ट किया होगा अपनी मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड। तो इसने ये रिपोर्ट जारी करी है ग्लोबली, ठीक है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे, इंडिया गेन्स रैंक ऑन ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स इन मई। तो यहाँ पर 3 जो है अंकों का सुधार हुआ है, 118 से 115 पर पहुंच गया है भारत, ठीक है। पहले पर कौन है? फर्स्ट पर है दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे में 129.40 Mbps की स्पीड चलती है ऑन एन एवरेज। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई की बात करें तो 124.89 Mbps की ऑन एन एवरेज स्पीड है। कतर में 117.61 117 Mbps की। भारत में 14.28 Mbps की स्पीड है ऑन एन एवरेज। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो 113वें स्थान पर है, वहां पर 115 Mbps की ऑन एन एवरेज स्पीड बताई जा रही है। अब इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना कि पाकिस्तान में ज़्यादा है भारत में कम है। देखिए ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन पर भी, क्योंकि बैंडविड्थ का जो वितरण होता है सरकार के द्वारा, बैंडविड्थ जो वितरित की जाती है, उस बैंडविड्थ के वितरण में देखा जाता है कितनी पब्लिक उसका यूज कर रही है, ठीक है। भाई खाली बोतल है तो उसमें कोई टुकड़ा होगा, उसको अगर आप घुमाओगे तो बहुत तेजी के साथ घूम सकता है। लेकिन जब बोतल भरी है, उसमें छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, उनको अगर आप हिलाओगे तो वो कम तेजी से मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ सकते हो। तो अगला, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता? तो फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता है दोस्तों रूथ ओजेकी ने। रूथ ओजेकी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये अमेरिकन कनाडाई एक विमेन है और इन्होंने अपनी एक पुस्तक के लिए, अपनी एक नॉवेल के लिए ये पुरस्कार जीता हुआ है रूथ ओजेकी ने, ठीक है। विमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता हुआ है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पर्टिनेंस। यहाँ पर मैंने लिख दिया है द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पर्टिनेंस। तो इसके लिए महिला फिक्शन का पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है। तो लंदन के एक अभी समारोह में 30,000 पाउंड स्टर्लिंग का पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ। देखिए ये पाउंड स्टर्लिंग का सिंबल है, ये जो है ये यूरो का है, ठीक है। ये जो है ये डॉलर का है, गड़बड़ा गया, ये जो है ये डॉलर का है, ठीक है। और रुपया तो आप जानते ही हो ये होता है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ग्रुप डी त्रिनेत्र बैच आया हुआ है 399 में दोस्तों। आपको 3 चीजें दी जा रही हैं, कंप्लीट जीकेएस की प्रिपरेशन, साइंस की प्रिपरेशन, करंट अफेयर टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। बहुत ही अच्छे से डिटेल पीडीएफ भी दिया जा रहा है। आपके एग्जाम तक आपको ई बुक भी फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, मंथली ई बुक सभी। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आपके कराए जाएंगे, तो आप इसे इनरोल कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी इनरोल कर रहे हैं, आप लोग भी जल्दी से इनरोल कीजिए। आज से अगर आप शुरू करते हो तो आज से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, कल से शुरू करते हो तो कल से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। क्लासेस लगातार आ रही हैं, आप ज्वाइन कीजिए बैच, ठीक है। एनटीपीसी में तो आपने देखा जबरदस्त रिस्पांस रहा, ठीक है बैच का। आप लोग ग्रुप डी को भी ज्वाइन करके अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एमजेटी ऐप का। अगला, कैनेडियन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो कैनेडियन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगेन मैक्स वर्स्टैपेन, इस सीजन की 6ठी रेस जीत है इनकी। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, व्हाइल यू वेयर अस्लीप वर्स्टैपेन विन एंड ऑफ रेस फाइट टू क्लिंच कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। रेडबुल के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इस सीजन में अभी तक जो भी रेसेस हुई हैं, टोटल 9 रेस हुई हैं अभी तक, और 9 में से 6 तो अकेले यही जीत चुके हैं। देखिए इस सीजन में अभी तक 6 रेस कौन कौन सी इन्होंने जीता है? सऊदी अरब ग्रां प्री, एमिलिया रोमांगना ग्रां प्री, मियामी ग्रां प्री, स्पेनिश ग्रां प्री, अजरबैजान ग्रां प्री और कैनेडियन ग्रां प्री। वहीं चार्ल्स लेक्लेयर ने भी 2 रेस जीती हुई हैं, जो कि मोनाको के हैं, फेरारी के ड्राइवर हैं। बहरीन ग्रां प्री और ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री। एक रेस सर्जियो पेरेज ने जीता है, ये भी इन्हीं की टीम से हैं, मैक्स वर्स्टैपेन की टीम यानी रेडबुल से ही हैं, लेकिन ये मैक्सिको के हैं। तो इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। क्लियर है बिल्कुल, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेस जीती हैं, 100 रेसेस से ज़्यादा रेसेस जीती हैं किसने? लुइस हैमिल्टन ने। इस बार वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये मैक्स वर्स्टैपेन पीछे कर देंगे इनको? नहीं, बहुत पीछे हैं अभी। अभी इनकी 44-45वीं रेस ही चल रही है। अगला, अंतरराष्ट्रीय मैचों में संयुक्त रूप से 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय मैचों में दोस्तों इतिहास में अभी तक 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं सुनील छेत्री।
ठीक है, दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी संयुक्त रूप से 5वें पर हैं, लेकिन जल्द ही ये इनको पीछे कर देंगे। कारण ये है कि ये अभी भी एक्टिव प्लेयर हैं। ठीक है, बाकी के जो भी हैं वो रिटायर हो चुके हैं। तो देखिएगा, आपको पूरा डिटेल मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाली, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है, आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। 5 में अगर बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी एक्टिव है, लियोनल मेसी ये भी एक्टिव हैं, और सुनील छेत्री, केवल ये 3 एक्टिव हैं। ठीक है, तो अगर एक्टिव प्लेयर्स में बात किया जाए तो तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, सुनील छेत्री, लेकिन ओवरऑल में 5वें संयुक्त रूप से पहुंच चुके हैं। अभी तक इतिहास में ओवरऑल जितने भी गोल लगे हुए हैं, जो भी रिकॉर्ड बने हैं उनमें, तो यहाँ पर आप देखेंगे 117 गोल के साथ टॉप पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो चल रहे हैं पुर्तगाल के। सेकंड पर अली डेई हैं, 109 गोल किए थे, लेकिन अभी नहीं खेलते, ईरान के हैं। तीसरे पर हैं मुख्तार देहारी, मलेशिया के हैं, 89 गोल किए थे, लेकिन ये भी एक्टिव नहीं है। इसके बाद लियोनल मेसी हैं 86 गोल के साथ, अर्जेंटीना के हैं। सुनील छेत्री कभी कभी इनको पिछाड़ भी देते हैं, लेकिन लगातार दूसरे तीसरे पर इनको लोग का रहता है मौका। तो ये चौथे पर हैं, अर्जेंटीना के हैं, लेकिन 86 गोल के साथ। सुनील छेत्री 84 गोल के साथ 2 गोल पीछे हैं, ये भी एक्टिव हैं। ये फेरेंक पुस्कस के साथ 5 स्थान जो है वो साथ में शेयर करते हैं। ये भी 84 गोल के साथ हंगरी के हैं, लेकिन अब ये निपट चुके हैं। ठीक है, तो फिर अभी जीवित हैं सुनील छेत्री, तो ऑब्वियस सी बात है, एक भी गोल किए तो उनको पीछे कर देंगे, और 5वें पर ये अकेले आ जाएंगे, ये छठे पर पहुंच जाएंगे। और अगर लियोन मेसी को पीछे कर देते हैं तो सुनील छेत्री बन जाएंगे दूसरे एक्टिव सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचों में गोल करने वाले। सुनील छेत्री के बारे में बात करें तो भारत के दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं, और 129 मैचों में 84 गोल किए हुए हैं। ओके, और फिलहाल हांगकांग के खिलाफ अभी 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल इन्होंने किया हुआ है, और फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसके बारे में भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रमिकों के लिए निपुण योजना की शुरुआत करी? निपुण योजना केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने शुरू करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे। निपुण योजना जो है गवर्नमेंट लॉन्चेस निपुण स्कीम टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर। जो कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर होते हैं, जो निर्माण कार्य में लगने वाले जो मजदूर होते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको अपस्किल करने के लिए ये योजना है। अब देखो, उनको अपस्किल किया जाएगा जिससे वो भारत में तो काम कर ही सकें, साथ ही साथ विदेशों में भी वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकें, विदेशों में भी जा सकें। उनको सर्टिफिकेशन के माध्यम से और ट्रेनिंग के माध्यम से और अच्छे से अपस्किल किया जाएगा। तो निपुण योजना इसी के तहत शुरू की गई है। निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, या कहें निर्माण वर्कर्स। ठीक है, हिंदी में पढ़ें इसे निर्माण वर्कर्स। ठीक है, तो वही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हुआ मतलब, तो इसको ये तो फुल फॉर्म बनाने के लिए एक ऐसा नाम लिया जाता है। तो इस परियोजना के तहत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो इनके द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की ये एक प्रमुख योजना चलाई गई है। 1 लाख से अधिक निर्माण मजदूरों को तैयार किया जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए, तो ये तो थे आज के दिन के दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फटाक से कर दीजिए लाइक, और शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग कोशिश किया कीजिए व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लेने को, लिंक लगा दो व्हाट्सएप पर स्टेटस। आज देखता हूँ मैं कितने लोग आज टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर हमारे भेजते हैं कि उन्होंने अपना स्टेटस लगा रखा है। जल्दी से लगाइए। ठीक है, लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चीन का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत लियोनिंग बना था, उसके बाद सेडोंग, और अभी इसने फुजियान लॉन्च किया हुआ है। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया अभी हाल ही में, और बहरीन में मनाया गया मैंगो फेस्टिवल। ठीक है, आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपके लिए क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी गेम्स 2022 में कितनी दूर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? अगला, स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट कौन सा है? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये क्विज मिलती है आपको डेली एप्लीकेशन पर, जाइए फ्री क्विज सॉल्व कीजिए, और आप लोग थोड़ा सा रिवीजन का मेथड जो है ना, इसको पूरे भरपूर फ़ायदा उठाइए। जो क्विज दी जाती है, पीडीएफ दी जाती है और वन लाइनर दी जाती है, सबका फ़ायदा उठाइए जिससे आपका तैयार हो सके, और आपके पास बिल्कुल भी कोई बहाना ना रहे कि हमें करंट अफेयर समझ में नहीं आया या याद नहीं हुआ। इस सबको जो मैं जितनी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ सबको आज भरपूर फ़ायदा उठाओगे तो ज़रूर सब कुछ तैयार हो जाएगा आपका। फिलहाल और आप लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, और ग्रुप डी का बैच भी ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।